श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक परंपरा को प्रारंभ किया। अपने सब भक्तों के साथ गुंडीचा का मार्जन किया, उसको स्वच्छ किया, साफ कर रहे हैं। कलशों में जल ले ले करके सुंदर सुगंधित जलों से पूरे गुंडीचा का मार्जन करते हैं। क्यों? महाप्रभु जी आएंगे। और गुंडीचा मार्जन लीला के पीछे महाप्रभु जी का एक बड़ा सुंदर भाव। रथ में बैठकर के ठाकुर जी जाते हैं, इसके पीछे का भाव क्या है महाप्रभु जी वर्णन करते हैं। अब भाव तो रखा है कि कल प्यारे गिरधर लाल जी भी रथ में आरूढ़ होंगे और यहां दर्शन देंगे, पंडाल में व्यवस्था बनेगी तो ठाकुर जी भी आएंगे। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का भी नंदी घोष रथ है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा जगन्नाथ जी का, बस छोटा सा है, इतना बड़ा है, उसमें लाल जी विराजते हैं। पहले तो हमारे लाल जी जगन्नाथ रूप भी धारण करते थे, पर अब कई आचार्यों ने कहा कि भैया लाला छोटे हों तो कुछ भी बना दो, अब बड़े हो गए, अब ब्याह के लायक हो गए, तो अब थोड़ा ने संभल के रहने दो उनको। तो हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करते थे। और महाराज जी आश्चर्य की बात कि हमारे लाल जी का जो जगन्नाथ रूप है ना, वो ऐसे श्रृंगार धराने से धारण नहीं होता था। पहली बार जगन्नाथ जी का रूप जब धारण कराया तभी ठाकुर जी ने अनुभव करा दिया, कभी वस्त्र उतार दें, जो जगन्नाथ जी जैसे चका नयन ऐसे धारण कराए उनको बार बार नीचे पधरा दें। तो मन में विचार आया कि ठाकुर जी आप श्रृंगार क्यों नहीं करा रहे हो। तो मानो जैसे ऐसे सेवा में जब आप भाव प्रकट करते हो ना ठाकुर जी उत्तर भी देते। ठाकुर जी ने उत्तर देते हुए क्या कहा कि श्री जगन्नाथ जो हैं वो विरह आतुर ठाकुर जी हैं, विरह के ठाकुर जी। बिना विरह के जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होते, विरह जानते हैं। जब तक व्याकुलता चित्त में नहीं आएगी, जब तक विरह, और किसका विरह? ब्रजवासियों का विरह, किशोरी जी का विरह जब तक चित्त में नहीं आएगा तब तक महाप्रभु जगन्नाथ का रूप प्रकट नहीं होगा। सब लोग कथा जानते हैं, ये विरह के ठाकुर जी हैं। ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी पिघल गए, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, चरण पिघल गए, तब ये रूप प्रकट हुआ महाप्रभु जगन्नाथ जी का। तो मानो जैसे हमारे लाल जी कह रहे हैं कि जब तक विरह ना होएगो तब तक जगन्नाथ रूप ना प्रकट होएगो। तो फिर ये वास्तविकता बता रहे हैं, गोद में बैठा के लाला को, और तब एक श्री जी के विरह का पद गाया जो ठाकुर जी गाते हैं। और उस पद को सुनते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप हमारे गिरधर लाल जी ने धारण किया। जब किशोरी जी का विरह, ब्रजवासियों का विरह। इस पद के पीछे भाव ऐसा है कि ठाकुर जी बहुत लीला करते हैं, गोपियों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, कभी किसी गोप ग्वाल को विरह देते हैं। विरह देना ठाकुर जी का स्वभाव है। और स्वभाव क्यों है? विरह से प्रेम पुष्ट होता है। जिसने जीवन में कभी विरह का आस्वादन नहीं किया वो प्रेमी नहीं कहलाएगा। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। ये आने जाने वाला रास्ता, यहां से आते जाते रहेंगे, आप इधर ही देखो। विरह मैं एक बात, अभी गिरिराज जी में कथा हो रही थी तो वहां मैंने एक बात कही थी, नाम जप का नाटक हो सकता है, तिलक स्वरूप धारण करने का नाटक हो सकता है, वस्त्र पहनने का नाटक हो सकता है, परिक्रमा करने का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनने का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, पर अपने प्रेमी के विरह में रोदन का नाटक नहीं होता। कोई व्यक्ति नाटक में रो नहीं सकता। बोल गंगा मैया की जय। यहां तो यही स्वरूप है कथा का कि श्री गंगा मैया के रूप में ही कोई ना कोई महापुरुष मंच पर आएंगे और
ऐसा भाव प्रतीत होगा कि गंगा जी ही आई हैं इनके रूप में। सोचो, जो महापुरुष यहां मंच पे विराज रहे हैं, इन्होंने कितने समय तक गंगा जी के तट पर रह करके उनकी वायु को, उनकी रज को, उनके जल को, उन्हीं से बने हुए अन्न को सेवन किया। तो इनके तो शरीर में भी रक्त नहीं है, गंगा जी ही हैं। तो इसलिए इनको गंगा स्वरूप मान लिया जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और ये बात होनी चाहिए। ब्रजवासी के प्रति यही भाव रखना चाहिए। इसकी त्वचा नहीं है, ये ब्रज की रज से ही बना है। इसका रक्त नहीं है, यमुना जी ही घूम रही है यहाँ के शरीर में। यहाँ की अस्थि नहीं है, हड्डी नहीं है, गिरिराज जी हैं यहाँ के भीतर। इसके शब्द नहीं है, इसके स्वर नहीं है, ये तो ठाकुर जी की वंशी है। उसी भाव से उसको ब्रज मान करके ही ब्रजवासी को प्रणाम करो। ऐसी हरिद्वार मान करके यहाँ के संतों को, गंगा जी मान करके यहाँ के संतों को प्रणाम करो। बड़ी विधाएं हैं, आप लोग सुनते तो हैं, पर करने लग जाओ तो बात अलग है। तो क्या बता रहा था मैं? बताओ कहां चल रही थी कथा? कहां पे? हाँ, आप में से तो किसी ने नहीं बताई, मुझे याद आ गई। तिलक लगाने का आडंबर हो सकता है, नाम जप करने का नाटक हो सकता है, स्वरूप धारण करने का नाटक हो सकता है, कथा सुनने का नाटक, सुनाने का भी नाटक हो सकता है, पर विरह का नाटक नहीं हो सकता, रोने का नाटक नहीं हो सकता। कई लोग कर भी देते हैं तो वो अलग ही पते चल जाते हैं कि ये नाटक ही कर रहे हैं। जय जय हो महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। ऐसा लगे कभी गंगा जी आई, कभी महादेव ही आए, कभी पर्वतराज हिमालय आए, सब हरिद्वार ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है कथा में। जिनकी अर्चना सेवा करते हैं उनका रूप धीरे धीरे आने लग जाता है, उनका रूप धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है। हम अपनी बात पूरी कर दें। अब हम क्या कह रहे थे? रोने का नाटक नहीं हो सकता, विरह का नाट्य नहीं होता। और विरह का यदि कोई नाटक कर रहा है, कोई प्रदर्शन करेगा, अलग पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है, ये प्रदर्शन है, ये वास्तविकता नहीं है। एक बात बोलें, रुदन में प्रदर्शन नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? कोई व्यक्ति विरह आतुर होकर के, कृष्ण प्रेम में विरही होकर के रो रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा है, वास्तविक रो रहा है। इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण, उसके रुदन को देख करके आपके अंदर करुणा आ जाए, उसके अश्रु देख करके आपके नेत्रों में सजलता आ जाए, उसकी व्याकुलता देख करके। ये विरह कैसा होता है? ये फैलने वाले वायरस के जैसा होता है। जैसे किसी को, जैसे हमको अभी हमने एक नाम रखा है, उत्तराखंड का प्रसाद है क्या? जुखाम और खांसी, ये उत्तराखंड का प्रसाद है। उत्तराखंड में आप आओ और ये ना हो तो समझो प्रसाद मिला नहीं आपको। तो हम तो जब भी आते हैं तो एक आध बार तो हो ही जाता है। तो जुखाम हो गया है तो ये प्रसाद है उत्तराखंड का। तो जुखाम होता है या कोई ऐसे बीमारी होती है, वो लोगों पर चली जाती है, फैल जाती है। ऐसे ही विरह, किसी विरही को जब आप देखेंगे तो उसके विरह को देख करके आपको वो स्थिति नहीं, पर कुछ तो होगा, कुछ तो व्याकुलता होगी, रोंगटे खड़े होंगे, नेत्र सजल होंगे, थोड़ी तो याद ठाकुर जी की आएगी। समझो कि ये आडंबर नहीं है, ये वास्तविकता है।
दूसरा प्रमाण, विरही व्यक्ति संसारी रोने वाले व्यक्ति की तरह विचलित नहीं हो रहा होगा, वो स्थिर ही होगा, वो बैठा भी शांत भावना में होगा। उसके वस्त्र, उसका स्वरूप, उसके केश सब व्यवस्थित होंगे, बस नेत्रों से अश्रुपात होगा। मुखमंडल की भंगिमा नहीं बिगड़ेगी। जैसे कई लोग जब रोते हैं, रोता हुआ सुंदर कोई नहीं लगता, सबका मुख बिगड़ जाता है, पर कृष्ण विरह में रोने वाले का मुख बिगड़ेगा नहीं। उसके मुख का आकर्षण, उसके मुख की जो माधुरी है वो और माधुर्य से भर जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। और कृष्ण विरह में विरही व्यक्ति का लक्षण क्या है? यदि वो गाने लगेगा तो बेसुरा नहीं होगा, स्वर में गाएगा। गोपी गीत गाने के बाद में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, रुरुदुहु स्वस्वरम राजन, स्वर में रो रही हैं गोपियां। रोने वाला व्यक्ति स्वर में नहीं हो सकता, लेकिन इस बात का प्रमाण है, श्री शुकाचार्य जी प्रमाणित करके कह रहे हैं, कृष्ण विरह में यदि रो रहा होगा तो रोते हुए भी स्वर में ही रोएगा। वो स्वर बोल सकता है, वो गा सकता है, वो कह सकता है, वो संसारी व्यक्ति की तरह स्तब्ध नहीं हो जाएगा। रुरुदुहु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इतनी विरह की चर्चा क्यों कर दी आज हमने कथा के प्रारंभ में, कि जिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का कल दर्शन पूरा विश्व करेगा वो विरह के ठाकुर जी, वो विरही लाला हैं, वो विरह में रहते हैं और उनको देख करके चैतन्य महाप्रभु विरह में रहते हैं। ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में, वृंदावन की याद में, यमुना जी की याद में, नंद बाबा की याद में महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। एक बार जगन्नाथ रसामृत कथा की थी, उसमें 10 अवस्थाओं पर मैंने थोड़ी देर प्रवचन किया था। प्रेम की 10 अवस्था कौन सी होती है? उसमें 10वीं अवस्था का नाम है कि मोम की तरह शरीर पिघल जाएगा अपने प्रेमी की याद में। और उस प्रेम की 10वीं अवस्था में पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति पहुंचे हैं, और व्यक्ति नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण जगन्नाथ। बंधु, गंगा क्या है, यमुना क्या है, ये शुद्ध नदियां भारत में बहने वाली क्या हैं? ये कृष्ण प्रेम में विगलित हो गए हैं। ये कृष्ण प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। यदि खोजने जाएंगे आप संसार में तो वेदों का, शास्त्रों का, सेवा का, यज्ञ का, तप का, सबका एक ही अंश फल निकल करके अंत में आता है, प्रेम, विरह। ये एक दूसरे के पूरक हैं, बिना विरह के प्रेम नहीं हो सकता। और जहां विरह नहीं है वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति प्रेम टिका रहे, महाप्रभु जगन्नाथ जी विरही हो गए। इसलिए हमारे प्यारे गिरधर लाल जी को जब तक विरह ना दो तब तक वो जगन्नाथ जी नहीं बनते। इसलिए हम विरह अब देते नहीं हैं उनको। इसलिए कल वो रथ में विराजेंगे तो वो पूर्ण अपने रूप में ही विराजेंगे। अब जगन्नाथ भेष तो जगन्नाथ जी का ही ठीक है। हमारे जगन्नाथ जी भी कथा में बैठते हैं, पर अभी अनवसर चल रहा है इसलिए बैठे नहीं है, कल से बैठेंगे कथा में। तो कल रथ यात्रा है, तो रथ में क्यों बैठते हैं ठाकुर जी? ध्यान से सुनना। एक लीला आती है कि कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले, भगवान परसों की कह के गए, बरसों तक नहीं आए, और बरसों बाद जब कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी गए, ये लीला कथा सुनी होगी आप में से कुछ लोगों ने, नहीं सुनी तो किसी और दिन में विस्तार से सुनाऊंगा। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन लीला, बहुत अच्छी लीला, ब्रज द्वारिका मिलन लीला। तो कथा ऐसी है कि सूर्य ग्रहण का समय था, द्वारिका से सब द्वारिकावासी और वृंदावन से सब ब्रजवासी सब कुरुक्षेत्र गए थे यज्ञ करने के लिए।
ग्रहण काल में यज्ञ की बड़ी महिमा है। तो ग्रहण में यज्ञ चल रहा था, तभी ब्रजवासियों को पता चला कि हमारो लाला कन्हैया भी यहाँ आयो भयो है। 100 वर्ष से अधिक समय हो गया था बिना देखे ठाकुर जी को। तो सब ब्रजवासी गए ठाकुर जी से मिलने। ब्रजवासियों को देख के ठाकुर जी तो बड़े व्याकुल हो गए। एक एक ब्रजवासी को अपने हृदय से लगाया। कहते हैं यशोदा मैया को देख करके तो ठाकुर जी 111-12 वर्ष की आयु थी उस समय ठाकुर जी की, लेकिन यशोदा मैया को देख के ठाकुर जी तुरंत गोद में बैठ गए और गोद में बैठ के लेट गए और बोले, मैया बहुत दिन है कि मैंने दूध ना पियो, अपने अपने पयोधर से मुंह को दूध पिवाए थे। 111-12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया को देख के ऐसे ऐसे बालक भाव में आ गए। तो ये सब लीलाएं वहां हुई थी। किशोरी जी के साथ रास भी हुआ था। इन सब भावों के बाद ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी से बोले, लाला अब तू ना जाएगो। ठाकुर जी बोले, तो फिर अब कहां करें? बोले, अब तू एक काम कर, वृंदावन चल, और वृंदावन तो फिर द्वारिका चलो जाइयो। तो कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि ठाकुर जी फिर वृंदावन गए। द्वारिकाधीश बनने के बाद दर्शन करने के लिए थोड़ी देर ब्रजवासियों के मान के लिए ठाकुर जी वृंदावन गए, और तब ब्रजवासियों ने रथ निर्माण किया और रथ बना करके उसमें ना घोड़े लगाए ना हाथी लगाए, ब्रजवासी ही खींच करके ले गए उस रथ को कुरुक्षेत्र से वृंदावन। उसी भाव की पूर्ति ठाकुर जी आज तक जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं। वैसा ही रथ बनता है और ठाकुर जी उसमें बैठ करके, और जितने खींचने वाले लोग हैं सबको ब्रजवासी मान करके ठाकुर जी वृंदावन जाते हैं और वहां लीला करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि आज ठाकुर जी वृंदावन आ रहे हैं तो पूरे गुंडीचा का मार्जन करते हैं। तो आज गुंडीचा मार्जन दिवस है। आज गुंडीचा का मार्जन चल रहा है, सुंदर व्यवस्थित किया जा रहा होगा। कल ठाकुर जी आएंगे और आकर के कल निकलेंगे, परसों तक पहुंचेंगे और वहां पर फिर लीला करेंगे। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं। कभी भी किसी उत्सव का दर्शन बंधुओं लीला के भाव से ही किया करो। आप हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार में कोई उत्सव हो रहा है तो जैसे ही उस उत्सव में जाइए, उत्सव का मंच देखिए, उत्सव की व्यवस्था देखिए और फिर वहां किसी पुरातन लीला का स्मरण करो कि ये किस लीला की पूर्ति यहां पर हो रही है। आपको अनुभव होगा कि कोई पाषाण नहीं, साक्षात ठाकुर जी बैठे, साक्षात लीला चल रही है। अब स्नान पूर्णिमा निकल करके गई। अब स्नान पूर्णिमा को सामान्य रूप में सब लोग क्या जानते हैं कि ठाकुर जी स्नान करते हैं, कलशों से स्नान होता है, घड़े से स्नान होता है, ये स्नान वो, उसका भाव क्या है? अब सुनिए, अब लीला दर्शन कैसे करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर भगवान ने रास विहार किया। गोपियां आई हैं, राधा रानी आई हैं, सहचरियां आई हैं, सखियां आई हैं, सब ब्रजवनिताओं के साथ ठाकुर जी ने रास किया, सिवाय एक के। कौन? श्री यमुना जी। यमुना जी व्याकुल थी। ठाकुर जी रूप धारण करके तो मैं भी रास में आई हूं, लेकिन मेरा जो वास्तविक प्रवाही स्वरूप है उसको रास में प्रवेश नहीं मिला है। आप कृपा कीजिए। तब ठाकुर जी ने यमुना जी को आश्वासन दिया, बोले चिंता नहीं करो, जब पूर्णिमा आएगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वो पूर्णिमा यमुना जी के साथ रास विहार करते हैं ठाकुर जी, और उस पूर्णिमा पर हमारा राज तिलक होगा। वो कथा बहुत बड़ी है, मैं सुनाऊंगा उसको विस्तार से। ठाकुर जी का राज तिलक हुआ स्नान पूर्णिमा वाले दिन। ब्रजराज, ब्रज के राजा के रूप में ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। तो उस दिन ठाकुर जी ने यमुना जी से कहा कि हे यमुना जी, अब आप कलशों में बैठ करके आइए और अपने प्रवाही स्वरूप से हमारे अंग अंग का स्पर्श करके हमारे संग रास विहार करो। तो जब कलशों से ठाकुर जी का स्नान होता है तो उस समय यह भावना रखी जाती है कि श्री यमुना जी ठाकुर जी के
अंग संग करके रास विहार कर रही हैं। तो वो रास पूर्णिमा है, यमुना रास पूर्णिमा, कोई ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, स्नान पूर्णिमा कहते हैं। अब सामान्य देखने वाले को तो लगेगा ठाकुर जी नहा रहे हैं जल से, लेकिन विशिष्ट लीला का दर्शन करने वाले को लगेगा नहीं, यमुना जी के साथ रास कर रहे हैं ठाकुर जी। ऐसी कल रथ यात्रा जब यहां हो तो रथ यात्रा में यही भाव रखना कि ठाकुर जी 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों के साथ ब्रज जा रहे हैं, और ये सब ब्रजवासी उनके रथ को खींच करके ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। हमने चैतन्य महाप्रभु से सीखा, हमने सूरदास जी से सीखा, हमने मीराबाई से सीखा कि किसी भी उत्सव का दर्शन लीला के भाव से करो, तभी वो उत्सव श्रेष्ठ होगा। तभी उस उत्सव की श्रेष्ठता मानी जाती। तो ये द्वारिकाधीश की वृंदावन गमन लीला है रथ यात्रा, जो कल से प्रारंभ होगी। तो ऐसी पावन तिथियां हैं, उन तिथियों पे हम आप सब लोग बैठे हैं हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठ के सुन रहे हैं आनंद से कथा। कल रथ यात्रा उत्सव, अभी कथा के बाद हम और राम जी बैठ के मीटिंग करेंगे कि कैसे करनी है, आप सबको भी दर्शन हो जाए, लाल जी की रथ यात्रा भी मंगलमय हो जाए। तो कल इसी समय कथा के या तो बाद में या पहले रथ यात्रा का क्रम करेंगे, और खूब भाव से सब संत महापुरुषों के संग मिलकर के कैसे, हमारे लाल जी का रथ भी छोटा ही है तो उसके चलने की व्यवस्था भी बहुत सीधी रखनी पड़ेगी, तो वैसे कुछ विचार करके करेंगे। आप सब लोग समय से पधारते ही हैं, सब लोग आइएगा। किसी व्यक्ति के अत्यंत गुणों से रीच करके हम उसको नाम से ना बुला करके उसके गुण से बुलाते हैं, ऐसा होता है। जैसे कई घरों में माताएं बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं तो उनके पतिदेव कहते हैं महाराज जी ये हमारी अन्नपूर्णा आई हैं, ऐसा संबोधन देते हैं। तो कई बार आप लोग के अच्छा इनका नाम अन्नपूर्णा नहीं, नाम तो इनका कुछ और है पर ये बहुत अच्छा